बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विशालकाय और लंबे कद के इंसान की बात करने जा रहे हैं जो तूफान नूह से भी बच निकला था। तूफान नूह एक ऐसा भयानक तूफान था जिसमें केवल वही लोग बच पाए थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। इसके अलावा इस धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान या जानवर जीवित नहीं बच सका था। यह तूफान पूरी दुनिया की हर चीज को खत्म कर चुका था और इसके बाद इस धरती पर एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह विशालकाय इंसान कौन था जिसने इस भयानक अजाब से खुद को बचा लिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब देंगे। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वह इंसान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम औज बिन अनक था। ये एक जालिम और ताकतवर कौम का सरदार था और इतिहास का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। औज बिन अनक का कद इतना लंबा था कि वह जब समुद्र में चलता तो डूबता नहीं था, बल्कि पानी सिर्फ उसके टखनों तक आता था। पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी उसके सामने छोटे लगते थे। एक रिवायत के मुताबिक यह इनाक नाम के एक व्यक्ति की संतान था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे काबिल की नस्ल में से था। इनाक की पत्नी शमरीजा थी जिसे जिन्हों के देवता पाल से मोहब्बत हो गई थी। उनके संबंध से एक अजीबोगरीब बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम औज रखा गया। औज का कद बहुत जल्दी बढ़ने लगा और उसकी बनावट भी आम इंसानों से अलग थी। उसकी भयानक शक्ल और विशाल कद की वजह से कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं होती थी, जिसके चलते वह एक वहशी इंसान बन गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत भारी लकड़ी की जरूरत थी। इस लकड़ी को उठाना आम इंसानों के लिए नामुमकिन था। इसीलिए औज बिन अनक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और लकड़ी को शाम से उठाकर लाया। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसके इस अच्छे काम को कबूल किया और उसे तूफान नूह में डूबने से बचा लिया। हालांकि उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। औज बिन अनक ने बहुत लंबी उम्र पाई। वह लगभग 3600 साल तक जीवित रहा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक मौजूद था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल को फिरौन के जुल्म से आजादी दिलाई तो अल्लाह ताला ने उन्हें फिलिस्तीन को फतह करने का हुक्म दिया। उस वक्त फिलिस्तीन पर अमालिका कौम का कब्जा था और उनका सरदार औज बिन अनक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 खास लोगों को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। जब वे फिलिस्तीन पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और घुटरी में बांधकर औज बिन अनक के सामने पेश कर दिया। जब औज ने उन 12 लोगों को देखा तो उसने उन्हें तुच्छ समझकर छोड़ दिया और उन्हें एक बड़ा सा फल दे दिया ताकि वे अपनी कौम को बता सकें कि हमारे फल तक इतने बड़े हैं तो हमारी ताकत का अंदाजा लगाओ। जब यह लोग वापस लौटे तो उन्होंने बनी इस्राएल को औज बिन अनक की डरावनी शक्ल और ताकत के बारे में बताया। बनी इस्राएल डर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम फिलिस्तीन पर हमला नहीं करेंगे, वहां एक बहुत ताकतवर कौम बसी हुई है। उनकी इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल तक सहराए तीर में भटकने की सजा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को कैसे मारा? जब बनी इजराइल ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद औज बिन अनक से लड़ने निकले। जब औज ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा, तुम वही हो जिसने फिरौन को समुंदर में डुबो दिया था, लेकिन मुझे तुम पानी में नहीं डुबो सकते क्योंकि समुंदर का पानी मेरी कमर तक भी नहीं आता। इसके बाद औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी चोट से बचा लिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अस्सा लाठी उठाई और औज के टखने पर जोर से मारा। इस वार की ताकत से औज बिन अनक जमीन पर गिर गया और मर गया। इसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को एक पुल के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे कई सालों तक लोग नदी पार करते रहे। क्या औज बिन अनक सच में तूफान नूह से बचा था? कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि औज बिन अनक तूफान नूह से बच गया था, लेकिन यह बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत कहानी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
हमने नूह को और उनकी कश्ती में सवार लोगों को बचा लिया और बाकी सबको डुबो दिया। इसलिए यह साबित होता है कि औज बिन अनक के तूफान से बचने की बात झूठी है। अल्लाह ताला हमें अपने सभी हुक्मों पर अमल करने की तौफीक दे और उन गुनाहों से बचाए जिनकी वजह से पहली कौमें हलाक हो गई थीं। आमीन।